हमेशा फूलों के पास रहती हैं। पापा, क्या तितलियों की फूलों से दोस्ती होती है? हाँ बेटी, फूल और तितलियाँ हमेशा एक दूसरे के दोस्त बनकर रहते हैं। मुझे जाना है, मुझे भी फूलों और तितलियों की दोस्ती देखने जाना है। पापा प्लीज मुझे ले जाएं। इससे पहले कि पापा कुछ बोलते, मम्मा चिड़िया तुरंत बोलती है, नहीं गुड़िया बेटी, गुलाब के फूल इंसानों की बस्ती के पास है, वहाँ बहुत खतरा है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। क्यों पापा, हम क्यों नहीं वहाँ जा सकते? क्या मैं कभी तितलियाँ और फूल नहीं देख पाऊंगी? देखेगी मेरी बेटी, तितली भी देखेगी और फूल भी। हम आज ही जाएंगे। गुड़िया के पापा, मुझे डर लग रहा है। आपको तो रात को चूहे से भी डर लगता है। दोपहर से पहले 10 बजे के करीब मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी लाडली बेटी गुड़िया तीनों अपने घर से निकलते हैं। वो सब उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। रास्ते में पापा चिड़िया रुकता है और अपनी बेटी को एक मीठा फल तोड़ कर देता है। पापा, थोड़ा आप ही खा ले। पापा से पूछ रही हो, मम्मा से नहीं पूछोगी क्या? क्या आप खाओगी मम्मा? नहीं मेरी जान, आप खा लो। वो सब फिर से उड़ते हैं। गुड़िया फूल और फूलों पर तितलियों को दूर से ही देख लेती है। वो अपने मम्मा और पापा से आगे आगे उड़ने लगती है। गुड़िया फूलों के पास पहुंच जाती है। वाओ, ये सब कितना सुंदर है। खूबसूरत फूल और फूलों से भरकर खूबसूरत तितलियाँ, कमाल है। मम्मा और पापा चिड़िया फूलों के पीछे एक ऊंचे टीले पर बैठ जाते हैं। वहाँ घास थी। मम्मा चिड़िया घास में अपनी चोंच मारने लगती है और पापा चिड़िया अपना सर कद से ऊंचा करके दूर दूर तक देखने लगता है। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? रोज, मेरा नाम रोज है और मेरा नाम गुड़िया है। मैं भी आपसे दोस्ती करने आई हूँ। आप तो मेरी दोस्त सुनीता तितली के जैसी हो। आपके पंख बहुत सुंदर है, मेरी पंखुड़ियों की तरह। मेरा घर ऊंचे पर्वत के उस पार है। इनसे मिलो, ये है सुनीता और ये है रानी। गुड़िया फूलों से तितलियों से बातें कर रही थी कि पापा चिड़िया को थोड़ी दूर झाड़ियों में कोई चमकती हुई चीज महसूस होती है। वो लोहे के तीर की नोक थी जिस पर धूप पड़ने से वो चमक रही थी। गुड़िया मेरी बेटी, उड़ जाओ मेरी गुड़िया। पापा चिड़िया चीखता चलाता हुआ अपनी बेटी की तरफ भागता है और वो चमकती हुई चीज तेजी के साथ आगे बढ़ती है। पलक झपकने की देर थी कि पापा चिड़िया का सीना चीरता हुआ वो तीर रुक जाता है। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को लेकर उड़ती है और साथ ही बेरी के पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया की सांसें बहुत तेज हो गई थी। मम्मा, पापा के पंख से खून बह रहा है। शिकारी दूसरा तीर कमान में डालता है। पापा चिड़िया एक नजर अपनी पत्नी और बेटे की तरफ देखता है, मानो वो उनसे वहाँ से चले जाने का बोल रहा हो। गुड़िया बेटी, आपके पापा जाने का बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मार देगा, वो जालिम सबको मार देगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और पापा चिड़िया अपनी बेटी को आखिरी नजर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और मर जाता है। आज मिलेगा थोड़ा मांस, थोड़ा गरम गरम शोरबा, हंडिया बन गई आज की। शिकारी पापा चिड़िया को टांगों से पकड़ता है और वापस लौटता है। दुखी माँ अपनी बेटी को लेकर घर पहुँच जाती है। गुड़िया बहुत डरी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था। मम्मा, पापा कब घर आएंगे? क्या पापा ठीक हो जाएंगे? गुड़िया बेटी, आपके पापा बहुत दूर चले गए हैं, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। सब खत्म हो गया, उसने हमारी खुशियाँ छीन ली। शाम हो जाती है। रोते रोते गुड़िया सो गई थी और मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई डूबते हुए सूरज को देख रही थी। मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी गुड़िया को जिंदगी की हर खुशी देना। मैं गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ आपको गुड़िया से बहुत प्यार था। कितना मुश्किल होगा आपके लिए अपनी बेटी से दूर रहना। अपने आंसू छुपाते हुए मम्मा चिड़िया उड़ती है और मैदान में जाकर बैठ जाती है। तोते भैया, कल दाना लेने जाए तो मुझे भी साथ ले जाना। रानो, मैं और कबूतर सुबह 7 बजे जाएंगे, आप तैयार रहना। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी जिम्मेदारी संभालती है और अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए घर से निकलती है। वो अपने दोस्तों के साथ दाना लेने जाती है।
वो अकेली ही घर की देखभाल करती है और अपनी बेटी की हर खुशी पूरी करती है। जालिम शिकारी ने गुड़िया से उसके पिता का प्यार छीन लिया था और मम्मा चिड़िया से उसका पति अपनी एक वक्त की हंडिया बनाने के लिए। सुबह सवेरे ही जी तो प्यारे बच्चों, आप टोनी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।